हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल रीड विद उषा। और आज मैं आपको बता रही हूँ सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर के बेस पे बता रही हूँ। इसमें से 2021 में भी क्वेश्चन आया था, 17 में भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम हो उसके 13, 15, जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। इन टॉपिक में से डेली एक टॉपिक आप उठा के अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इनके क्वेश्चन सोल्व कर करके देखिए। तो आई होप आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले टॉपिक है जीन पियाजे वाला। जीन पियाजे में से ना हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी कितनी अवस्थाएं, जैसे कि अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था इसमें आया था कि फोर्थ अवस्था कौन सी थी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो आया था। तो इसी तरह इसमें से 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो पियाजे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिए आप। ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपको। वाइगोत्स्की का टॉपिक है, सिगमंड फ्राइड है, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, जैसे कि कुछ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया है ना, वो वाला टॉपिक। अभिप्रेरणा चक्र, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि समायोजन की, और ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि। इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल जब भी एग्जाम होता है। आरटी का अध्याय 4, पूरी आरटी नहीं पढ़नी है। आरटी का अध्याय 4 है ना, जो अध्याय 4 है वो पढ़ना है, वो टिप्स पे होना चाहिए। एनसीएफ का चैप्टर 2 है वो। व्यक्तित्व के प्रारूप और उपागम। व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तित्व में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्रियाशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको, जैसे कि 2018 में आया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्लास में बैठाएंगे या अलग से उनको उनकी क्लास लेंगे। तो इस टाइप से वो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन तो ऐसा टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि जैसे किस टाइप का मूल्यांकन है वो। रचनात्मक और मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन के प्रकार कौन से होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तो आपको 10 मिनट में लर्न हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये टॉपिक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं, ये तो आपको एक बार पढ़ोगे ना तो ही लर्न हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए, मतलब बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है ना उसको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, बुद्धि लब्धि के स्तर, जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वो किस तरह का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है या मंद बुद्धि का है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बुद्धि वाले में से। तो ये कुछ 16 टॉपिक हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आएंगे। तो ये 15-16 तो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो तैयार हो ही जाने चाहिए ना। तो ये ज़्यादा बहुत कठिन टॉपिक है और ये आप आसानी से आपको हो जाएंगे। डेली एक टॉपिक अच्छे से करोगे ना तो भी हो जाएंगे। चलो, और आगे मैं आपको जानकारी देती रहूँगी जितने भी मुझे नॉलेज है। सब्सक्राइब माई चैनल रीड विद उषा। ओके, थैंक यू, बाय। और अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए।